हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो मुझे लगता है आप लोग पढ़ रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। और वेलकम टू माय चैनल, कोड क्यूरियस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फिर से डेटा स्ट्रक्चर पे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डेटा स्ट्रक्चर का ही कुछ कंसेप्ट्स मैंने बताया था। तो उस पर थोड़ा एक बार रिवाइज करते हैं, फिर उसी से रिलेटेड हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। लिंक लिस्ट पढ़ा रहा था मैं ना, तो शायद मेरा अभी सेव होगा, मैं देखता हूँ। और फिर से हम पहले थोड़ा सा इसमें हम बताते हैं। देखो, लिंक लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो नोड बनाना, ठीक है। और नोड बनाना, उसको लिंक करना, उसको लिंक को डिलीट करना और लिंक को फिर से बनाना, ठीक है। अगर कोई डेटा किसी अलग नोड को बीच में डालना है, मान लो एक ये नोड है, एक ये नोड है, इसके बीच में एक और नोड डालना है, ठीक है। अगर ये नोड इससे ऑलरेडी लिंक्ड है, इनके दोनों लिंक को ब्रेक करना। और ब्रेक करते वक्त आप इन दोनों का एड्रेस कहीं लॉस ना हो जाए, ये हमेशा याद रखना है। अगर मान लो ये जो नोड है, इसी पे बताते हैं क्यों हाथ लगा रहे हैं, ठीक है। मान के चलो कि अगर मान लो ये एक नोड है, जो आगे यूज होने वाले वो चीज़ें मैं बता देता हूँ पहले से ही, ठीक है। ये एक नोड है, ठीक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा जो बताया, एक बार दिखा देते हैं। तो मैंने बताया कि अगर हमारे पास डेटा क्या था, वो नंबर था, इंटीजर था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके था। हर किसी नंबर के लिए मैंने क्या किया, एक नंबर हमें स्टोर करना है, हमें उसको हमने मेमोरी में एलोकेट करवाया, ठीक है। अब हमें एक नंबर जो स्टोर करना है, तो मैंने ये सोचा कि हम एक नंबर स्टोर कर रहे हैं, दूसरा भी नंबर हर किसी को अलग अलग स्टोर करेंगे, हर किसी का अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। बट मुझे ये भी मैंने सोचा कि एक नंबर जब हम स्टोर कर रहे हैं, तो वो दूसरे नंबर का अगर एड्रेस होल्ड कर लेगा, तो हमें सारे एड्रेसेस को खुद से हमें एक वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही हमें सारे नंबर को स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी एक वेरिएबल में, और ना ही किसी के सभी के एड्रेस को हमें स्टोर करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब सबसे अच्छा मुझे बेनिफिट ये लगा कि मैंने एक वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल के थ्रू मैंने सारे नंबर्स को होल्ड कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल लिया, मान लो हेड बोल देते हैं, उसको हेड बोल देते हैं, ठीक है। हेड बोलें या स्टार्ट बोलें, तो स्टार्ट वेरिएबल मैंने लिया। और उस वेरिएबल से हम नेक्स्ट वाले नोड पे चले गए। और उस बंदे को मैंने बोला पहले से ही, उसके दे दिया था मैंने कि भाई आप दूसरे वाले का एड्रेस आप स्टोर कर लो, है ना। तो उसने दूसरे वाले को स्टोर कर लिया था, तो हम उसी के थ्रू दूसरे वाले पे चले गए। अब हमने उसको बोल दिया था, दूसरे वाले को बोल दिया भाई ये तीसरे वाले का एड्रेस ले लो, और जब भी हम आए दोबारा ले आपके पास, तो आप मुझे ये दे देना वापस। तो मैंने तीसरे वाले को फोर्थ वाले का दे दिया एड्रेस। अब फोर्थ वाले को मैंने फिफ्थ वाले का एड्रेस दे दिया था, भाई देखो मैं बार बार कभी जरूरत पे पड़ते पे आता रहूंगा आपके पास, और आपके पास ये एड्रेस मैं दे रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी बनती है फोर्थ जो फिफ्थ का एड्रेस आप स्टोर करके रखो, जब भी हम आपके पास आए आप मुझे ये दे देना, ठीक है। इस ये तरीका मैंने अपनाया था यहाँ पे। तो मैंने एक जो पर्सन था मतलब एक जो ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने दो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। एक आप उसको बोला था तुम एड्रेस स्टोर करो किसी दूसरे का, और एक बोला था मैंने कि भाई तुम अपना अपने पास खुद एक पहलू रखो, ठीक है। दो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी थी, ठीक है। कौन? एक मैंने बोला था भाई आप एड्रेस स्टोर करो किसी अदर पर्सन का। एक बोला, दूसरी बात बोली कि भाई आप ये नंबर भी स्टोर कर लो, तुमसे भी नंबर हम मांगेंगे, और किसी तुम्हारे थ्रू किसी अदर के पास भी जाके वही नंबर कुछ और मांगेंगे। तो इसके लिए हमें दो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन को दी थी। तो वो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए एक पर्सन को, तो वो जो पर्सन मैंने बनाया था, पर्सन का नाम दिया था वो नोड था, ठीक है। ये एक बंदा नोड था, या रमेश पप्पू कुछ भी कह लो, ठीक है। तो ये बंदा था रमेश, या इसको उसका नाम हमने दे दिया नोड, कि भाई नोड भैया ऐसा करो कि दो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो मेरी। कौन सी? पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि एक नंबर जो हम तुम्हें देंगे, कुछ भी नंबर, नंबर नहीं, अभी तो हम इस समय नंबर ही दे रहे हैं, तो नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, पर हो सकता है हम उसको एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय स्टोर करवाएं तो एम्प्लॉय स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, है ना। तो ऐसे कुछ भी ऑब्जेक्ट स्टोर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, डबल स्टोर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, कुछ भी। तो मैंने अभी उसको दिया है कि भाई नोट भैया ऐसा करो आप दो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। नंबर एक, आप ऐसा काम करो कि एक नंबर स्टोर करने करने के लिए अपनी जगह बना लो, और दूसरा आप किसी और बंदा है, जो कोई और बंदा है, उसके एड्रेस को स्टोर करने की जगह बना लो। तो मतलब उस नोट भैया से कहा मैंने कि भैया आप ऐसा करो कि एक घर, जहाँ पे भी घर बनाना जाके,
जहाँ पे भी घर बनाना, अपना जगह ढूंढना, वहाँ पे इतनी जगह घेरना जहाँ पे अब एक नंबर स्टोर हो जाए इंटीजर टाइप का, और एक एड्रेस स्टोर हो जाए, ठीक है, एक एड्रेस स्टोर हो जाए, उतनी जगह आप घेरना। तो इसने क्या किया, फिर उतनी ही जगह यहाँ पे घेरी दो कमरे के लिए। एक कमरे में उसने क्या किया, अपने नंबर को स्टोर किया जो आपने दिया, और दूसरे पे उसने दूसरे के एड्रेस को यहाँ पे स्टोर कर लिया। तो ये उसने अपनी जगह यहाँ पे घेर ली। जगह घेरने को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया। और इसी ऑब्जेक्ट में जो एड्रेस था, जो घर बनाया था उसने, घर में दो कमरे थे, जो उसने घर बनाया था उसके दो कमरे थे, वो घर का जो एड्रेस सरकार ने, जो गवर्नमेंट ने जो एलोकेट किया था एड्रेस, वो एड्रेस वहाँ पे इसने इसको दे दिया, इस रेफरेंस को दे दिया, इस वेरिएबल को दे दिया। एक ही वेरिएबल मेरे पास है, ठीक है, ये वेरिएबल मेरे पास है, इसको इसने दे दिया। फिर अब इस बंदे भैया ने, नोड भैया ने, ये जो नोड भैया थे, ये वाले जो ऑब्जेक्ट, इस नोड भैया का जो ऑब्जेक्ट बना था ये वाला, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट बना था इसने इसके एड्रेस को स्टोर कर रखा है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को। नोड भैया तो एक ही है बट इनके ऑब्जेक्ट अलग अलग है। भगवान तो एक ही है बट उनके रूप अलग अलग है, ठीक है। इसे कहते हैं दिखाई नहीं देता बट एग्जिस्टेंस है उनकी कहीं ना कहीं। तो ये एक इनकी एग्जिस्टेंस है, तो दूसरा यही बंदे हैं बट इनका रूप अलग है। ये ऑब्जेक्ट के रूप में दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर डेटा अलग है, ठीक है। दो डेटा है, उसका एड्रेस कुछ और है, वो किसी और ग्रह पे रहते हैं और ये किसी और ग्रह पे रहते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए बनाया था। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया था, इसका ऑब्जेक्ट बनाया था नोड, यहाँ पे वैल्यू हमने पहले 1 दिया था और यहाँ पे 1 बनाया। जब पहले टाइम पे यहाँ पे नल असाइन हो जाएगा, बट बाद में इसको अपडेट करेंगे नेक्स्ट डॉट नोड डॉट नेक्स्ट करके। ये जो ऑब्जेक्ट बन गया इस क्लास का, जब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया तब हमने इसको साथ में अपडेट नहीं किया मैंने, ठीक है। चाहते तो हम साथ में भी कर सकते थे बट साथ में नहीं करते, ठीक, मोस्टली, क्योंकि एक साथ में सभी डेटा को स्टोर नहीं करना है, करना है इसमें ना, तो फिर हमें उल्टा चलना पड़ेगा, उसका पहले होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया नोड, इसके नोड डॉट नेक्स्ट किया हमने, और नोड डॉट नेक्स्ट में हमने यहाँ पे दूसरे का एड्रेस डाल दिया। मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया मैंने और दूसरे का ऑब्जेक्ट बना करके उसका एड्रेस डाल दिया। फिर तीसरे का ऑब्जेक्ट बना करके इसके रेफरेंस में ऑब्जेक्ट डाल दिया, चौथे का ऑब्जेक्ट बना करके इसमें डाल दिया, ठीक है। ये मैंने काम किया था, ये काम मैंने किया था। तो अब हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, हमारे पास ये, अब मैं थोड़ा इसको रब मिटाता हूँ, दोबारा से बनाते हैं। मैंने क्या किया, ज़रूरत क्या क्या पड़ेगी आपको, यहाँ पे एक नोड बनाया मान लो बाई चांस, एक और नोड बनाया ये, ठीक है। कभी ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि आपको एक और नोड बनाए मान लो, यहाँ पे मैंने जगह कम दिया तो छोटा बन रहा है। हो सकता है आपको क्या करना पड़े, इसको डिलीट करना पड़े, बीच में डिलीट करना पड़े, ठीक है। तो अब डिलीट करने के लिए इस, ये जो है इसका एड्रेस है, जो यहाँ पे एड्रेस होगा ना, इसका एड्रेस होगा 110 और 110.119, कुछ भी कर दो इसका, ठीक है। तो इसका एड्रेस इसने ले रखा है। तो अब देखो क्या आप करना पड़ेगा, इसके एड्रेस यहाँ पे जो था इसको डिलीट मारना है। इसका मतलब इसका एड्रेस जो भी था 115 करके था, यहाँ 115 था पहले, ठीक है। बट इसको मैंने हटाना है और इसको हमें डालना है, इसको इसके एड्रेस को डालना है, ठीक है। तो इसका एड्रेस था कहाँ पे, इसके पास था ना 110, इसके पास था पहले एड्रेस, तो इसके पास था, तो इसको पहले डिलीट मार के अनरेफरेंस नहीं करना है। तो इसका क्या करना है, कैसे डिलीट मारना है, इसका जो एड्रेस है, मान लो इसका एड्रेस आपके पास वेर में है, मान के चलते st में वेरिएबल में है, ठीक है। पहला वाला जो नोड था देखो लिंक बन चुका है 119 110 110, इसका 110 नहीं 115, सॉरी 115 इसका है, 110 इसका है, ठीक है। अब बात हम डिलीट करके बाद में वहाँ पर डालेंगे। तो अब हमारे पास st इसका वेरिएबल है, ठीक है। तो st पे है आप, अगर डिलीट आपको इसको मारना है, डिलीट किसको मारना है, इसका मारना है। तो st से डायरेक्ट यहाँ पे, समझ रहे हो, यहाँ पे आप जा नहीं सकते, यहाँ पे जाना सही नहीं है। तो आप st, यहाँ st मतलब इस पे आप हैं पहले से ही है, ठीक है। तो अगर हम st डॉट नेक्स्ट करेंगे तो इसका एड्रेस मुझे मिल जाएगा, ठीक है, इसका एड्रेस मिल जाएगा। तो एक काम का, कभी देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर ये वाला एड्रेस को डिलीट मारना है, यहाँ से डिलीट मारना है, तो डायरेक्ट आप इसके एड्रेस को ऐसे भी कर सकते हो, st डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू st डॉट नेक्स्ट
एस टी डॉट नेक्स्ट यहाँ पे आ गए, फिर डॉट नेक्स्ट कर दिया। क्या किया आपने, जो आपका एस टी था, एस टी ये इसका है एड्रेस था, जो हमारा एस टी है वो इसका एड्रेस है, ठीक है, 119 का। तो 119 के नेक्स्ट पे जाएंगे तो यानी कि इस पे जाएंगे, तो इस पे तो 115 का है, ठीक है। तो 115 है, इसके मतलब इसके नेक्स्ट पे जाएंगे तो इस ब्लॉक पे चले जाएंगे ना हम, तो इसके ब्लॉक पे, तो यहाँ पे इस ब्लॉक पे हम आ गए, यहाँ पे आ गए इक्वल टू, फिर हमने यहाँ किया एस टी डॉट नेक्स्ट, इसके ब्लॉक पे है, यहाँ पे हमने एड्रेस उठा लिया 115, फिर हमने क्या किया, फिर नेक्स्ट किया, यहाँ थे 115 मतलब यहाँ पे हम आ चुके थे, इसके नेक्स्ट पे गए 110 यानी कि 110 आ गया। तो ये जो डिनोट कर रहा है ये 110 को डिनोट कर रहा है, तो 110 को हमने इसमें डाल दिया है, तो यहाँ पे पड़ गया। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। बट कहीं कहीं ऐसा, अब जैसे कि मान लो ऐड करना था आपको, ठीक है, अब मान लो ऐड करना था, मान लो ये था ही नहीं एग्जिस्टेंट, मैं इसको रब कर दोबारा दोबारा से बना रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके जस्ट बाद हम लोग कोडिंग पे चलते हैं, ठीक है। छोटा सा बता, मान लो एक आपके पास ये ब्लॉक बना हुआ ऑलरेडी, सॉरी, ये एक ब्लॉक बना है, एक ब्लॉक और बना है, इसका मान लो 110 है, इसका 111 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 7 है, ये 111 है, ठीक। अब एक और तुम्हें नोड स्टोर करना है इसके बाद में, जिसका वैल्यू 9 है और इसका एड्रेस 113 है, ऐसे करके इसके नेक्स्ट में नल पड़ा है। जब भी एक नया नोड हम बनाते हैं पहले उसके नेक्स्ट में नल ही रहता है हमेशा, बाद में हम उसको आसानी करते हैं। आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो जब भी कभी हम पहली बार नोड बनाते हैं, यहाँ पे बना रहे सिर्फ 2 पास कर रहे हैं, अगर न्यू में 2 पास करें कंस्ट्रक्टर में आप जाओगे तो यहाँ पे इसको नल डाल रहे हैं बट इसको वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, तो नल ही रहता है। तो मान के चलो अब नया नोड हमें स्टार्ट डालना था तो मैंने इसका नल डाल दिया बट इसकी वैल्यू डाल दिया मैंने, ठीक है। अब हम आते हैं, ये जो हमारा नोड है ये हमारा वेरिएबल मान लो एस टी में स्टोर है, ठीक है, ये एड्रेस जो है ये एस टी वेरिएबल में स्टोर है, और ये 9 को हमें कहाँ स्टोर करना है, यहाँ पे स्टोर करना है, इन दोनों के बीच में। कैसे करोगे, नंबर 1, देखो आप डायरेक्ट अगर देखो क्या, अब अगर आपने गलती कर दी कि आपकी एस टी में 110 है तो एस टी डॉट नेक्स्ट आपने अगर पहले कर दिया एस टी डॉट नेक्स्ट, और ये वेरिएबल कोई मान लो टेम्प था, ये वेरिएबल क्या था, टेम्प था, टेम्प में मैंने ये ऑब्जेक्ट बना के स्टोर कर लिया है, समझे, ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट ही है एक तरीके का, बस इसका स्ट्रक्चर हमने बनाने का तरीका अलग दिखा दिया है, ये है ऑब्जेक्ट ही। ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो यही करते हैं ना, वैल्यू पास करते हैं और उसका एड्रेस जनरेट हो जाता है उसमें, और राइट में नेक्स्ट में नल होगा, ठीक है। आपने अगर ये कर दिया एस टी डॉट नेक्स्ट टेम्प कर दिया तो मालूम आपको क्या होगा, एस टी ये इसके नेक्स्ट में टेम्प मतलब 113 चला जाएगा, बट ये वाला लॉस हो जाएगा, इसका एड्रेस आपने कहीं पहले होल्ड नहीं किया, ठीक है। तो ये याद रखना कि पहले इस पे रिप्लेस, देखो इसके जस्ट बाद में इसको हमें डालना है, तो इसके नेक्स्ट में जो पड़ा है उसको पहले स्टोर कर लो, कहीं सेव करके रख लो। तो हम क्या करते हैं मोस्टली कि हम इसको कहीं पे सेव करके रख लेते हैं, मान लो हम इसको हम हटा देते हैं ये लाइन, तो हम क्या करेंगे, एक हम ये यहाँ पे टेम्प पे एक काम करते हैं, इसका नाम थोड़ा चेंज करते हैं, मेरे का कहाँ चला गया, ठीक है। हाँ, तो इसका वेरिएबल का नाम हम पी टी आर कर देते हैं, ठीक है, पी टी आर कर कुछ भी कर देते हैं। अब हमने एक क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट तरीका होगा, इसको थोड़ा और बड़ा करना है अच्छा दिखे आपको, ठीक है, ये सही है। तो अब हमने यहाँ पे पी टी आर कर दिया, अभी सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एस टी है तो एस टी डॉट नेक्स्ट इसके एड्रेस को हम होल्ड करके रख लेंगे किसी अदर वेरिएबल, किसमें, एक हम नोड टाइप लेंगे ऐसे करके, जो भी नोड हमारा टाइप होगा और टेम्प में स्टोर कर लेंगे,
टेम्परेरी वेरिएबल लिया, उसमें हमने इसको स्टोर कर लिया। अब हम फ्री है, कोई टेंशन नहीं। अब एस टी के नेक्स्ट को हम, क्योंकि हमने इसके एड्रेस 110 है, 110 इसमें हमने स्टोर करके रख लिया है, नहीं 111 सॉरी, 110 का नेक्स्ट जो था 111 था, उसको हमने स्टोर करके यहाँ पे रख लिया है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं, अब एस टी डॉट नेक्स्ट में हम चेंज कर सकते हैं। एस टी डॉट नेक्स्ट जो है इसमें हम पी टी आर को डाल सकते हैं। पी टी आर क्या 113 है, पी टी आर को डाल दिया। फिर पी टी आर के नेक्स्ट जो है पी टी आर नेक्स्ट, पी टी आर का नेक्स्ट क्या होगा, ये नल है, पी टी आर के नेक्स्ट में नल है ना, इसके नेक्स्ट में भी पहले नल ही था, ठीक है। पी टी आर के नेक्स्ट में नल है, तो इसमें क्या डालेंगे, पी टी आर के नेक्स्ट में नल है, तो पी टी आर के नेक्स्ट में हम टेम्प डाल देंगे। तो इसका मतलब पी टी आर के नेक्स्ट में क्या चलेगा, टेम्प, और टेम्प में क्या है 111 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 111 था, हो जाएगा। अब और एस टी के नेक्स्ट में क्या है 113, यानी कि यहाँ पे 113 चला जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब एस टी 110 डॉट नेक्स्ट 113 ये है, इसके नेक्स्ट 111 यहाँ पे आए, इसका नेक्स्ट नल, खत्म। ये थी कहानी पूरी, ठीक। अब हम लोग इसकी प्रैक्टिस प्रोग्राम करते हैं। एक नया पैकेज बनाते हैं, ठीक है, पैकेज का नाम देते हैं ds। और यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, क्या नाम देते हैं, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें एक फंडामेंटल का भी कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा, बहुत अच्छा। देखो हम दो तरीके से, कई तरीके से वैसे बनाते हैं, बट हम सबसे पहले आपको बताते हैं, इनर क्लास भी आप सीख जाओगे इससे, ठीक है। ये हमारी एक लिंक लिस्ट है, क्योंकि जो हम नोड बनाने जा रहे हैं, नोड मैंने आपको बताया ऑलरेडी ना, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, अब सबसे पहले नोड बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्लास। तो CLASS लिखा क्लास, उसका नाम क्या देंगे, नोड, ठीक है। ये क्या है, किस टाइप की इनर क्लास बोलते हैं इसको, इसके पहले हम स्टैटिक लगा सकते हैं, क्यों, जिससे कि हमें इसका ऑब्जेक्ट, इसको यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट बार बार ना बनाना पड़े, ठीक है, मतलब इसके क्लास का नाम लेकर के डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकें, इसलिए, ठीक है। हमने नोड लिया, अब ये जो इसके और इस क्लास को हमें एक्सेस करना है, तो हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं पर जरूरत पड़ेगी, अब हमें डायरेक्ट इसके नाम में ही पर्याप्त है नोड को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नोड बना लिया, इसकी प्रॉपर्टी देंगे इंट नंबर, या हम डेटा दे सकते हैं यहाँ पे डेटा, और इसके बाद में एड्रेस स्टोर करना है, किसका स्टोर करना है, खुद का स्टोर करना है, मतलब नोड के टाइप का ही स्टोर करना है। यहाँ पे ये जो क्लास है, ये जो क्लास है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डेटा है, मतलब ये नोड है, ये हमारा, ये जो नोड है, और ये नोड क्या है, ये एक तरीके से मेमोरी एलोकेट करेगा जाके, तो ये यहाँ अपना 1 स्टोर करेगा, जो मैंने यहाँ पे बताया था 1 स्टोर करेगा, और क्या स्टोर करेगा, ये डेटा भी, एड्रेस भी स्टोर करेगा, किसका स्टोर करेगा, ऑब्जेक्ट का, किसके ऑब्जेक्ट का, नोड के ऑब्जेक्ट का। अगर किसी नोड के ऑब्जेक्ट को स्टोर, नोड का ऑब्जेक्ट कहीं बनना है, उसको स्टोर करना है, तो वो किस टाइप का है, नोड टाइप का है, तो यहाँ पे क्या टाइप देंगे, नोड ही देंगे, नोड, और उसका वेरिएबल का नाम कुछ भी दे दो, नेक्स्ट दे रहे इसलिए क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये नेक्स्ट के नेक्स्ट ही स्टोर करता है एड्रेस, है ना, नेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर करता है एड्रेस को, तो समझने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी देने को लेफ्ट राइट आगे चल के भी देंगे, है ना, और भी जरूरत पड़ेगी, ट्रेरी में जाएंगे जब हम लोग, तो ये हो गया। अब इसको भी, इसका क्या देना, प्राइवेट दे सकते हो, बट प्राइवेट अभी नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि हमें इसको बाहर से एक्सेस करना है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया सिंपल सा, बट एक डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर और बनाना पड़ेगा। ये यहाँ पे हमें डेटा पास करना है, इंट डाटा,
दिस इनटू डाटा। ये हमारा नोड बन गया। अब मुझे क्या करना है, एक देखो मैंने बोला कि लिंक लिस्ट जो हमारी है उसमें हमें डेटा ऐड करने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। क्लास लेवल वेरिएबल बना लेते हैं जो कि स्टार्ट वाले एड्रेस को स्टोर करेगा। किसको स्टोर, किसके एड्रेस को, पहला नोड जो होगा पहले नोड के एड्रेस को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं। वो किस टाइप का वेरिएबल होगा, वो भी नोड टाइप का होगा। क्यों, क्योंकि वो किसके एड्रेस को स्टोर करेगा, नोड के ऑब्जेक्ट को के एड्रेस को, नोड के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को ही स्टोर करेगा। मतलब नोड का ऑब्जेक्ट अगर हम बना रहे हैं उसको कहीं स्टोर करना है तो उसका नोड टाइप का ही, टाइप क्या चाहिए, नोड ही टाइप चाहिए। तो यहाँ पे हम कोई क्लास लेवल वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। अभी नहीं, ऐसे नहीं, कोई नॉर्मली बना लेते हैं, अभी बाद में ज़रूरत के हिसाब से आगे चेंज करेंगे, ठीक है। नोड स्टार्ट, इसमें स्टार्ट अभी कुछ भी नहीं पड़ा है, ठीक है, अभी किसी का एड्रेस नहीं पड़ा है। तो देखो क्लास लेवल जो भी वेरिएबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो इनिशियलाइज होती है उसकी, अगर प्री डिफाइंड क्लास है, अपनी प्री डिफाइंड क्लास है तो उसका, या प्री डिफाइंड सॉरी क्लास में कह रहा हूँ, अगर यूजर डिफाइंड क्लास है या कोई भी क्लास है उसका, प्री डिफाइंड हो चाहे यूजर डिफाइंड क्लास हो, उस क्लास टाइप का जो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो नल ही होती है। तो अगर डालो या ना डालो वो नल बन ही जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। एक मेन बना लेते हैं मेथड यहाँ से, क्योंकि हमें अब बताओ ये जो वेरिएबल है इसको मेन से यूज करेंगे। मेन हमारा स्टैटिक है तो इसका मतलब हमें स्टैटिक बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं बोला था कि बाद में ज़रूरत के हिसाब से ही हम इसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। हर काम ज़रूरत के हिसाब से ही करते हैं, पहले से ही फालतू का लगा के नहीं रखेंगे, हमेशा देख याद रखना। जगह बनाने के लिए थोड़ा मैं लेफ्ट कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब हमारा सबसे आगे काम क्या होगा कि ये जो हमारा स्टार्ट है अभी इसमें कुछ भी नहीं पड़ा है, देखो, है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, चाहे तो देखो अगर अभी कुछ भी नहीं है तो चाहे तो एक हम इसमें ऐड कर सकते हैं कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, मान लो स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम वैल्यू 1 डाल दे रहे हैं। वही एग्जांपल बनाएंगे जो मैंने यहाँ पे किया था, सेम टू सेम बनाएंगे, ठीक है। कंट्रोल जेड मारो यहाँ पे, तो ये एक बन गया। मतलब जो पहला हमने नोड बनाया था, आपको याद होगा, जो पहला हमने मेमोरी में दिखाया था कि ये हमारा नोड बना हुआ है, ब्लॉक जो बनाया, घर बनाया था, मकान जो बनाया था, उसमें जो एक मकान बनाया था जिसमें 2 रूम थे, ठीक है। तो ये मान के चलो ये इस एक मकान बन चुका है, ये एक मकान बन चुका है जिसके 2 रूम ऑलरेडी ये बने हुए हैं। अब पहले रूम में मैंने डेटा ऑलरेडी डाल दिया 1, बट दूसरे रूम में अभी खाली रखा है, मैंने कुछ नहीं डाला हुआ है, ठीक है। दूसरे रूम में भी हमने कुछ नहीं डाला हुआ है। तो अब दूसरे रूम में हमें डालने हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाते हैं जो कि उसका काम ही होगा कि दूसरे रूम में डेटा डालना, हर किसी के रूम में, मतलब हर किसी के मकान में, मकान बहुत सारे हमने बना रखे थे। अब हर किसी के मकान में एक दो रूम थे, तो पहले रूम में तो डेटा चला जा रहा था पर दूसरे रूम में हम बाद में डालते थे। तो कहने का मतलब अब हम सभी के मकान में दोनों रूम में जो डेटा जाएगा, दोनों रूम में जो डेटा जाएगा उस डेटा को डालने का काम किसी अदर पर्सन को, थर्ड पार्टी को दे देते हैं कि भाई अब ऐसा करो, आपका काम है कि ये डेटा, हम डेटा आपको देते रहेंगे, डेटा देते रहेंगे, अब डेटा असाइन करना है आपका काम है, आप कहाँ पे कैसे डालते हैं, कैसे लिंक इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, आपस में, ठीक है, वो काम अदर बंदे को दे देते हैं। तो ये हम यहाँ पे काम एक मेथड को दे रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक। इसको स्टैटिक हम क्यों बनाए, क्योंकि मेन हम ऑब्जेक्ट बनाना नहीं चाहते, एक्चुअली हम बहुत आलसी है ना, इसलिए अभी के लिए पब्लिक स्टैटिक। अब इंसर्ट जो हम लोग करते हैं तो इंसर्ट भी हमारे कई प्रकार का होता है। देखो इंसर्ट हमारा इन बिगिनिंग भी होता है, स्टार्ट फ्रॉम इन स्टार्ट, या इंसर्ट इनटू लास्ट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे देखो एक नंबर 1 है, 1 के पहले चाहे हम हर किसी नंबर के पहले स्टार्ट इंसर्ट करते जाएं, या हर नंबर के बाद में ऐड करते जाएं, दोनों तरीके हैं। तो हम सबसे पहले नंबर के बाद में 1, 1 के बाद में 2 डालेंगे, फिर 2 के बाद में 3 डालेंगे, 3 के बाद में 4 डालेंगे। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका ये होता है इंसर्ट करने का कि 1 हमने डाल दिया, 1 की रिप्लेस करके 1 के पहले हमने 2 डाल दिया, फिर 2 के पहले 3 डाल दिया,
3 के पहले 4 डालिए, 4 के पहले 5 डालिए, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा एक तरीके से। ठीक है, ये भी तरीका होता है। अगर ऑर्डर का कोई भी तुम्हारे पास प्रॉब्लम नहीं है तो कोई भी तरीका अपनाओ। देखो इसमें सबसे फ़ायदा क्या होता है, अगर 1 का एड्रेस को आप होल्ड करोगे और 1 के बाद में फिर 2 में डालोगे, 1 के आगे 2 डालोगे और फिर 2 के आगे 3 डालने जाओगे, 3 के आगे 4 डालने जाओगे, जबकि एड्रेस आपके पास सिर्फ 1 का है। तो इसका मतलब है कि आप जब भी डालने जा रहे हो तो आपको वहाँ तक ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। कहाँ तक? 3 तक। जब 3 तक ट्रैवर्स करोगे तब 3 के आगे 4 डाल पाओगे, और जब फिर से दोबारा डालना पड़ेगा तो फिर 4th पे ट्रैवर्स करोगे, फिर 4th के आगे डाल पाओगे, और जबकि आप पहले अगर डालना है। ठीक है, क्या हमें बोर्ड पे बताना चाहिए? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इसको बोर्ड पे जरूर बताना चाहिए। देखो इंसर्शन हमारा हमने बताया ना, स्टार्ट और एंड, इस क्योंकि यही करने जा रहे थे इसलिए मैंने बताया। जैसे कि मान लो आपके पास में ये 1 है, ठीक है, ऐसे ही चलते हैं। अब 1 की अगर मान लो 1 के बाद में अगर हमें कुछ डालना, अब एस टी जो वेरिएबल है 1 का एड्रेस 110 है, ये स्टोर करता है। ठीक है, अब हमें 1 के बाद में अगर 2 डालना है तो 1 के बाद में 2 हमने डायरेक्ट डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं आया। ठीक है, बट अगर 2 के बाद में कुछ डालना है तो हम थे तो स्टार्ट में 1 पे ही थे ना, तो 1 से हम फिर 2 पे जाएंगे, 2 के आगे फिर हम 3 डाल लेंगे। ठीक है, 3। अब हमें फिर हम नंबर कोई पास करेंगे मेथड को कि हमें भाई 4 इंसर्ट करवाना है, 4 इंसर्ट करवाना है, तो ये 4 इंसर्ट करने जाएगा। फिर ये एस टी पे था, एस टी से फिर एस टी जो है 1 पे था, 1 से ये 2 पे जाएगा, 2 से फिर ये 3 पे जाएगा, फिर 3 के नेक्स्ट देखेगा, अच्छा नल मिल गया, तो इसके नल जहाँ पे भी नल मिलेगा वहीं तो डालेगा ना, तो इसके नल मिल गया तो इसके नेक्स्ट पे फिर ये इसके नेक्स्ट पे 4 डाल देगा। फिर आपको ज़रूरत पड़ा 5 इंसर्ट करवाने का, मेथड में आपने 5 डेटा पास किया, तो इसके ये तो एस टी तो एक ही को स्टोर करेगा ना इसको, तो इसके लास्ट में आप यहाँ पे डालोगे। तो यहाँ तक आपको ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या जा रही है, जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी उतनी आपको ऑर्डर ऑफ एन, इस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में आपको हर बार वर्क करना पड़ेगा 5 डालना। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है, आपने एस टी जो वेरिएबल था 1 था, यहाँ पे 110 को स्टोर कर रहा था। ठीक है, अब आपने कहा कि हमें 2 स्टोर करना है, इसको हटाओ, आपने कहा हमें 2 ऐड करना है, तो आपने क्या तरीका अपनाया? भाई ऐसा करते हैं, हम बार बार आगे नहीं जाएंगे, हम नंबर को ही पीछे कैसे करते जाएंगे। एस टी क्या करेगा, एस टी 2 को स्टोर कर लेगा यहाँ पे। अब एस टी 111 इसके एड्रेस को ले लेगा और इसके एड्रेस को ले लेगा, फिर इसके आगे इसको ऐड कर देगा 1 को। ठीक है, एस टी ने क्या किया, एस टी ने एस टी जो वेरिएबल था इसने नया जो डेटा ऐड करना था इसके एड्रेस को ही ले लिया और इसके नेक्स्ट में इसको डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। फिर आगे बताते हैं। फिर एस टी क्या करेगा, अब तुम्हें करना 3 को डेटा स्टोर करना। ठीक है, ये 3 को स्टोर करना, तो एस टी क्या करेगा, एस टी 3 वाले को यहाँ पर 3 वाले को ले लेगा और इसके नेक्स्ट में किसको डाल देगा, जो ऑलरेडी एस टी में था। क्या था ऑलरेडी एस टी में 111 था मान लो, तो 111 डाल देगा, एस टी के नेक्स्ट में 111 डाल देगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी बनी ही है। ठीक है, इसी को रिप्लेस करना पड़ेगा सिर्फ, यहाँ पे 111, इसका 112 है, इसका 111 है, सॉरी 111 है, इसका 110 था। ठीक है, ये 110, फिर एक और वैल्यू तुम्हें स्टोर करनी थी 4। ठीक है, अब इस आपने एस टी ने क्या किया, एस टी ने सिर्फ इतना काम किया कि एस टी ने अपने एड्रेस का जो था, एस टी जो था अपने एड्रेस को 112 था यहाँ पर डाल दिया, और एस टी ने अपने एस टी में क्या कर लिया, एस टी ने अपने एड्रेस अपने वेरिएबल में स्टोर कर लिया 113 को, 3 को, जहाँ पे 4 था, इसके नेक्स्ट में 112 था, तो इसने क्या किया 112 को स्टोर कर लिया। अब लेंगे तो ऑलरेडी बनी है ये पूरी, 112 112 111 111 110 हो गया। तो मतलब इसको ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ रही बार बार लास्ट तक, मेरा ये मानना था, कहना था। तो पहले हम कौन कर रहे हैं, पहले हम ट्रैवर्स करके करेंगे, क्योंकि लूपिंग भी हमें पढ़नी है, लूप भी आ जाएगा हमारा।
इसका नाम भी दे रहे हैं ऐड एट लास्ट। क्या ऐड करना है? इंट डाटा को। डाटा कौन देगा? मेन मेथड प्रोवाइड करेगा कि भाई हमें क्या ऐड करना है क्या नहीं करना, ठीक है। और रिटर्न क्या करवाना है हमको? कुछ भी नहीं रिटर्न करना। अब चलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक तो हमें डेटा पास करना पड़ेगा और एक स्टार्ट वेरिएबल। स्टार्ट वेरिएबल तो पता तो होना चाहिए इसमें इसको बंदे को कि भाई हम हर किसी के घर में जाएंगे कैसे? किसी एक एक का आप एड्रेस तो दो, क्योंकि हर सारे एड्रेस तो आपस में लिंक हैं, वैसे भी मकान सारे मकान एक दूसरे से लिंक हैं एड्रेस के थ्रू। पर आप एक का दे दोगे तो हम सबके पास चले जाएंगे। तो मैंने इससे कहा कि भाई एक का आप तो दो एटलीस्ट, भाई ऐसा ना नाइंसाफ़ी मत करो, ठीक है। काम करवाना है तो आपको एड्रेस तो देना पड़ेगा एक का। तो मैंने एक का एड्रेस दे दिया, स्टार्ट वाले का, वन वाले का दे दिया। अब मैंने कहा वन वाले का एड्रेस दे दिया, अब टू आप स्टोर कर दो। क्या बोला? आप टू स्टोर करो। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? यहाँ पे मेथड है, मेथड कॉल करेंगे। हम इससे बोलेंगे भाई टू स्टोर कर दो आप। और क्या पास करेंगे? नोड पास कर देंगे। नोड नहीं, ये स्टार्ट वेरिएबल हमारा है, ठीक है। स्टार्ट वेरिएबल ही नोड टाइप का है, ठीक है। फिर हम इससे कहेंगे भाई और भी स्टोर कर दो कुछ, ऐसे करके कुल सारी वैल्यू में काफ़ी सारा काम करेंगे। पैसा दे जिसको देना है ना, उससे काम दम भर लो, ठीक है। यहाँ पर हम पैसा नहीं दे रहे, मेहनत दे रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं इसको बनाने में टाइम उतना ही लगेगा, काम फिर कितना भी करवाओ इससे, ठीक है। तो इसलिए हम कर रहे हैं। अब हमें वन वन तो हमारा ऑलरेडी इसके पास है ही, लेकिन अगर वन नहीं है, मान लो इफ ऐसा होता, इफ नोड ये चेक करना कर लो पहले हमेशा, ये जरूरी होता है। अगर ये नल है तो हम क्या करेंगे इसमें डायरेक्ट, अगर नोड मान लो नल होता बाई चांस, तो हम क्या करेंगे करते, यहाँ पे स्टार्ट जो वेरिएबल हमने बनाया था ऊपर, तो स्टार्ट में न्यू नया नोड बना के डाल देते, जिसमें डेटा क्या होता हमारा, डेटा होता, ठीक है। तो लिंक बनाने की जरूरत नहीं। देखो जब नल है वेरिएबल, इसमें कुछ अभी कोई एड्रेस है ही नहीं, तो अभी कोई लिंक जो ऑलरेडी बना है तो उसको बिगाड़ने का कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता। जब उसमें कुछ है ही नहीं तो हमने सिंपली उसका एड्रेस, नया जो डेटा आपने पास किया उसका हमने डाल दिया। बट अगर ऐसा नहीं है, और यहाँ पे रिटर्न भी मार सकते हो, ठीक है, रिटर्न कीवर्ड। ये चीज़ याद रखना कि अगर वाइड रिटर्न टाइप है तो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न दोगे नहीं, बस रिटर्न लिख के सेमीकोलन लगा दो। इसका मतलब है कि आप यहाँ से आगे नीचे जाना नहीं चाहते हो, और जाने की जरूरत भी क्या है, डेटा तो एक ही स्टोर करना है एक बार में ना, ठीक है। अब आते हैं, अगर मान लो इसमें डेटा ऑलरेडी है तो हमें पता नहीं है कि कितनी बड़ी लिस्ट बनी हुई है, ये एक डेटा है, दो है, तीन है, तो हमें तो पहले स्टार्ट वाले का दिया गया होगा ना, और हमें इंड तक पहुंचना है, समझ रहे कि नहीं? हमें स्टार्ट वाले का दिया गया है एड्रेस, और हमें पता नहीं कि कितने हैं। तो इसका मतलब है कि पहले से फिर दूसरे पे जाए, दूसरे से तीसरे पे जाए, तीसरे से चौथे पे जाए, मतलब हमें ट्रैवर्स करना है, यात्रा पूरी करनी पड़ेगी लास्ट तक, जब तक जिसके नोड के नेक्स्ट में नल ना मिल जाए। क्योंकि सभी के अगर एलोकेटेड एड्रेस हैं, सभी के नेक्स्ट अगर एलोकेटेड है किसी एड्रेस के थ्रू, तो हम उसमें नया एड्रेस नहीं डाल सकते, और डाल भी देंगे तो वो एड्रेस लॉस हो जाएगा, वो मकान गायब हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये मान के चलो हर कोई किसी जंजीर से बंधे हुए हैं एक तरीके से। अगर किसी कोई भी जंजीर से छूट गया तो वो फिर गायब हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, ये जो स्टार्ट वाला मुझे एड्रेस दिया गया है उसको हम एक और नोड बनाते हैं वेरिएबल, उसका नाम देते हैं PTR करके, ठीक है। इसमें हम इसको डाल देते हैं। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हम अपने करंट वाला जो होल, मान लो जो हमारा जो पर्सन फर्स्ट पर्सन है जो वेरिएबल है, वो करंट एड्रेस को लॉस कर दे, हम ये भी नहीं चाहते हैं। करंट जो एड्रेस मान लो 110 था एड्रेस ना, वो कोई होल्ड कर रहा था नोड वेरिएबल, तो हम नहीं चाहते नोड वेरिएबल जो है हमारा वो लॉस कर जाए एड्रेस को। अगर नोड को ही हम ट्रैवर्स करना शुरू कर देंगे
तो वो लॉस कर देगा, फिर स्टार्ट वाले का एड्रेस फिर किसी के पास नहीं होगा। समझ रहे हो ना, ये बात है। वैसे बाय द वे ऐसा करते हैं, बट यहाँ पे अगर हम नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जो एड्रेस है, फर्स्ट वाला जो एड्रेस है वो पहले ही असाइन कर रखा है, ठीक है, इस वेरिएबल को, स्टार्ट वेरिएबल को, तो ये कभी भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, पेटीआर दे दिया। अब हम कौन सा लूप लगाएंगे आगे जाने के लिए? मैंने बताया ना लूप लगाते हैं, वाइल लूप लगाओ, सबसे अच्छा तरीका है। क्या बोलोगे वाइल से कि पीटीआर जो हमारा वेरिएबल है नोड का, स्टार्ट वाला नोड 110 जिसका एड्रेस था, याद रखना 110 जिसका एड्रेस था, उसके एड्रेस को मैंने पीटीआर में ले रखा है, 110 के एड्रेस को पीटीआर में ले रखा है। अब हम अगर 110 जो नोड था हमारा, अगर डॉट नेक्स्ट करेंगे तो 111 का एड्रेस के पास हम बात करेंगे, ठीक है। तो उसके जो पहला घर था जिसका एड्रेस था 110, उसके नेक्स्ट में हम चेक करेंगे क्या नल है इसके नेक्स्ट में। अगर नल है तो फिर उसी में डायरेक्ट हम नया वाला नोड जो बनाया है, नया वाला जो बनाया है ये, ठीक है। चाहे तो एक काम और करो, यहाँ पे सबसे पहले ही इसका बना लो नया नोड, ठीक है। ये हमने पहले घर बना लिया है इस डेटा के साथ में। जो डेटा इन्होंने दिया था, मैंने एक काम किया कि भाई मैंने इस डेटा के साथ में घर पहले बना के रख लिया, क्योंकि मुझे पता है इसको किसी न किसी के इस घर का किसी न किसी बंदे को एड्रेस तो हमें देना ही देना है, ठीक है। तो हमने पहले बाहर बना रख लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि अब हमें क्या काम करना है, हर किसी, पहले हमारे पास स्टार्ट वाला जो घर था जिसका एड्रेस था 110, आप कंपेयर करते जाओ पुराने लेक्चर के, बहुत समझ में अच्छे से आएगा। 110 था जिसका एड्रेस, हम उसके नेक्स्ट को चेक करते हैं, उसके नेक्स्ट दूसरे वाले मगर रूम नंबर को चेक करते हैं। पहले वाले रूम में रूम नंबर को नहीं चेक करेंगे क्योंकि उसमें तो डेटा है, हमें तो एड्रेस चेक करना है ना, कि एड्रेस अगर खाली है, अगर इसके घर में कोई एड्रेस नहीं है, इस मकान में कोई दूसरा एड्रेस नहीं है, तो हम इसमें डाल देंगे ये वाला डेटा नोड का एड्रेस, वो काम खत्म हमारा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, डॉट नेक्स्ट, क्या पीटीआर का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू, पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है। अगर नॉट इक्वल टू नल मतलब ये मैंने बताया नॉट इक्वल टू नल, ये बताएगा कि नल नहीं है क्या। अगर नल नहीं है तो इसका मतलब हमें और आगे जाना है, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, पीटीआर जो वेरिएबल है उसमें पीटीआर जो है उसका नेक्स्ट डाल देंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो वेरिएबल था 110, समझ रहे हो कि नहीं, हमने आपसे क्या बोला था, एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वन, बोला था कि नहीं, एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वन, मतलब एक्स जो वेरिएबल है उसमें उसी में हम कुछ ऐड करके उसमें असाइन करवाना चाहिए। एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वन मतलब एक्स में अगर 10 वैल्यू है और 10 जो वैल्यू है उसमें एक और जोड़ करके फिर हम अपडेट कर रहे हैं उसी वेरिएबल को, एक्स को 11 वैल्यू के साथ में, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पीटीआर में जो एड्रेस था हमारा 110, पीटीआर में क्या था 110 एड्रेस था, पहला घर जो था 110 एड्रेस का था ना, उसमें उसके नेक्स्ट हम उसी वेरिएबल में, पीटीआर जो वेरिएबल है उसी, जहाँ पे जो पीटीआर वेरिएबल है वो 110 को जो अभी स्टोर कर रहा है, हम चाहते हैं कि ये पीटीआर वेरिएबल 110 जो मकान है उसके वो जो एड्रेस स्टोर कर रहा है 111, अब उसको स्टोर करे, ठीक है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अब इसने क्या किया, दूसरे वाले एड्रेस को 111 को स्टोर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर 111 के जो मकान होगा उसके दूसरे वाले रूम को चेक करेंगे, नेक्स्ट को चेक करेंगे, वहाँ पे नल तो नहीं है। अगर उसमें भी नल नहीं है तो उसके नल नहीं है, इसका मतलब उसमें कोई एड्रेस है, तो उसके एड्रेस को हम उठा लेंगे, फिर उसके एड्रेस पे जाएंगे उस मकान पे, उसके मकान पे जा करके उसके एड्रेस को देखेंगे, ये काम करेंगे। अगर मान लो उसके एड्रेस पे मिल गया नल, ठीक है, तो ये लूप हो जाएगा ब्रेक, पीटीआर डॉट नेक्स्ट अगर नल है, ठीक है, अगर ये नल है तो ये ब्रेक हो जाएगा, और जब ब्रेक हो जाएगा तो पीटीआर डॉट नेक्स्ट नल है, इसका मतलब है कि हम पीटीआर डॉट नेक्स्ट पे ही अब हम डाटा नोड डाल सकते हैं, ठीक, काम हमारा हो गया।
ये जो अब एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे क्या रेफरेंस पे हम काम कर रहे हैं, हमने रेफरेंस किसी का ब्रेक नहीं किया है। जो नोड हमने यहाँ से लेके आए थे इस जगह से स्टार्ट जो वेरिएबल था, इसमें जो पहला एड्रेस इसने स्टोर कर रखा है, इनके लिंक को हमने कहीं ब्रेक नहीं किया, बस जा करके लास्ट में ऐड कर दिया मैंने कुछ। तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ भी लॉस नहीं होगा। इसको अगर हम प्रिंट कराएंगे स्टार्ट वेरिएबल को, ठीक है, स्टार्ट वेरिएबल को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो ये पूरी लिस्ट को 1 2 3 4 5 6 जो भी है वो प्रिंट कर देगा। अब प्रिंट मेथड हम बना नहीं ऑलरेडी, तो हम बनाएंगे, ठीक है, मेथड हम यहाँ बनाएंगे, मेथड प्रिंट मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड। वाइड क्यों? क्योंकि रिटर्न नहीं करना, सिर्फ हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप क्या देंगे, नोड, और यहाँ पे क्या देंगे, स्टार्ट, कुछ भी दे दो, ठीक है। अब हमें प्रिंट कैसे कराएंगे, एक एक करके देखो। प्रिंट कराने के लिए सारे नोड को, सारे डेटा को हमें प्रिंट कराना है, एड्रेस को तो प्रिंट नहीं कराना है ना, सिर्फ डेटा को प्रिंट कराना है। तो डेटा को प्रिंट कराना, पहले वाले 110 पे जाएंगे, 110 के डेटा को प्रिंट करा देंगे, वेरिएबल का नाम भी डेटा ही दिया मैंने, उसको डेटा प्रिंट करा देंगे। दूसरे वाले पे 110 का नेक्स्ट करके दूसरे वाले पे जाएंगे, उसके डेटा को प्रिंट करें। कब तक प्रिंट करेंगे? जब तक डॉट नेक्स्ट में नल नहीं मिल जाता। जहाँ पे डॉट नेक्स्ट में नल मिल गया, इसका मतलब अब कोई आगे डेटा नहीं है और वहीं से ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए फिर हमें लूप ही चलाना पड़ेगा, मतलब फिर से हमें लूप लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेम टू सेम वही काम, ये है, इसको सेम टू सेम यही काम यहाँ पे करना है मुझे। क्या करना है? स्टार्ट जो हमारा ये है, इस स्टार्ट को ptr में डाल दिया, ptr डॉट नेक्स्ट किया, जब तक नल नहीं मिलता है। अब हमें ptr डॉट नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, ptr नॉट इक्वल टू नल करो। क्यों? क्योंकि अगर ptr में नल नहीं है, इसका मतलब ptr में कोई ना कोई एड्रेस है, तो उस जो भी एड्रेस है उसी, मान लो ptr नल नहीं है, इसका मतलब पहले वाला नोड जो है ptr में 110 है तो उसका डेटा भी होगा, तो उसका डेटा हम प्रिंट करा देंगे। डेटा प्रिंट कराने के लिए हमें ये बॉडी भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, डेटा प्रिंट कराएंगे। कैसे? sys सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ln नहीं लगाएंगे, क्यों? हम एक लाइन में प्रिंट कराना चाह रहे हैं। ptr डॉट डेटा करेंगे, ठीक है, और प्लस स्पेस लगा देंगे, ठीक। तो इसके ptr के डेटा को डाला और फिर हमने ptr को असाइन कर दिया दूसरे वाले के एड्रेस, दूसरे मकान का एड्रेस बता दिया, ptr डॉट नेक्स्ट, और इसने दूसरे एड्रेस को पता कर स्टोर कर लिया। ऐसे करके सारे मकान पे जाएगा, सारे मकान पे जाके उनके डेटा को उठाएगा, उसको प्रिंट करवा देगा और ये बाद में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसको रन कराते हैं अभी, काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे इसमें। देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया डायरेक्टली, 1 2 3 4 5 6 एक ही बार में हो गया, कोई बग नहीं आया, देखा? ये लिंक लिस्ट था। इस प्रोग्राम को हम एक बार स्क्रॉल कर दें, धीरज से स्क्रॉल करते हैं टॉप पे, जिससे कि आप नोट भी करने में कोई दिक्कत ना है, ये सीक्वेंस से, ठीक है। यहाँ से देखना आप, फिर ये खुद से नोट करके प्रोग्राम बनाना। ये प्रिंट मैंने अलग से बनाया है, जो कि ये डेटा को प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे चाहे मैसेज भी दे दो यहाँ पे स्टार्ट में, यहाँ पे मैसेज दो। क्या मैसेज देना है? डाटा, ठीक है। और यहाँ पे ये लाइन भी चेंज कर दो, ठीक। यहाँ लाइन चेंज कर दो लास्ट में, ये सही, अच्छा रहता है। मल्टीपल मेथड कॉल करेंगे ना अलग अलग जगह से बार बार, तो ये लाइन हमेशा चेंज रहेगी। देखो, लिंक लिस्ट डाटा 1 2 3 4 5 6, इन्हीं को तुमने बनाया। अब ये जो डेटा है हम कस्टमर से इनपुट भी ले सकते थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही करेंगे, इस डेटा को कस्टमर से इनपुट मांगेंगे, फिर हम दोबारा से कॉल करेंगे, दोबारा से कॉल करके वहाँ से कस्टमर जितने जो भी इनपुट देगा नंबर, उस हिसाब से लिस्ट बनाएंगे, फिर उसको प्रिंट कराएंगे, ठीक है। थैंक यू गैस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए फिर इतना ही पर्याप्त है, ठीक है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है करते रहें, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। थैंक यू गैस।